अस्सलाम वालेकुम। हियर इज उम्मे उस्मान मजहर। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, मुस्बत जुमला लेते हैं जो कि हम सीख चुके हैं। वो काम करते हैं, आपको मालूम है ना, सब्जेक्ट के बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है आपको मालूम है, हमने लेक्चर नंबर 1 में ये चीजें बहुत डिटेल से डिस्कस की। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अभी नहीं सुना, नहीं सीखा, तो मैं ये लिंक आपके लिए दे रही हूँ, आप ज्वाइन कीजिए और पहले वो सीख लीजिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो काम करते हैं, दे वर्क। क्या वो काम करते हैं, आप क्या करूँ इसमें, तो क्या आ गया ना, तो फिर क्या करूँ, अब किस तरह से इसको मैं इंट्रोगेटिव बनाऊं। क्या मैं इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है ना, इसमें इज है ना, एम है ना, आर है ना, वाज वर है, कि मैं उसको निकाल के बाहर रख दूं। फिर क्या करूं, फिर ये है कि मैं सहारा लूंगी डू या डज का। हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज, ठीक है। या तो मैं इस सेंटेंस के शुरू में डू लगाऊंगी या फिर डज, जिससे क्लियर हो जाए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो काम करते हैं, डू दे वर्क। सही है, अब ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या किया हमने, वही जुमला था, दे वर्क, और फिर नीचे भी ये देखिए क्या वो काम करते हैं, ये भी दे वर्क। तो फिर फर्क क्या आ गया, सिर्फ शुरू में डू आया, बस डू दे वर्क। वो काम करता है, ही वर्क्स। ठीक है ना, ऐसे ही सीखा था ना हमने। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, इसलिए कि सब्जेक्ट अकेला है। जब हमारा सब्जेक्ट अकेला होता है तो हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल्ड हमने बात की कि क्या वजह है कि हम सब अकेले सब्जेक्ट के साथ एस सी एस यूज कर लेते हैं। सो हमने यहाँ ही वर्क्स लिखा, क्या वो काम करता है। अब ये इंट्रोगेटिव है, तो मैं इस तरह कर दूं कि डू ही वर्क्स, ठीक रहेगा। डू ही वर्क्स, डू मैंने बताया था ना पहले लगाना डू या डज, तो यहाँ भी डू लगा दूं क्योंकि वर्क के साथ तो एस लगा ही हुआ है। तो डू ही वर्क्स सही रहेगा। लगता तो ऐसा ही है कि सही रहेगा, लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं इंग्लिश, तो जिस तरह से इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश लिखने वाले, जिनकी ये जुबान है, जिस तरह वो इसको लिखते हैं, जिसको वो ठीक मानते हैं, फिर हमें वही करना पड़ेगा ना। सो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस ठीक नहीं है, हमें कुछ और करना है। डू ही वर्क्स ठीक नहीं है। ये एस कह रहा है, वर्क के साथ जो एस लगा हुआ ना, ये कह रहा है कि मुझे अब ये जगह पसंद नहीं है, मेरी जगह चेंज करो। अब चूंकि एक हेल्पिंग वर्ब भी आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब को दे दो यस, ताकि हेल्पिंग वर्ब इसका वजन उठाए और मैं फ्री हो जाऊं। इसलिए कि वो हेल्प करने आया, तो फिर वो ही हेल्प करे, अब वो ही उठाए इस एस को। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये एस उठा के डू के साथ लगा दिया। अब डू के साथ चूंकि एंड पे ओ है, अभी हमने ये चीजें डिस्कस नहीं की कि कब ई एस आता है और कब एस। बहरहाल फिलहाल हम इसके आगे ई एस लगा रहे हैं, डज बना रहे हैं, डी ओ ई एस डज। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि किन वर्ड्स, किन जो वर्ड्स हैं उनके साथ एस लगता है और किन के साथ ई एस लगता है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये जो एस है ये उठ के इधर आ गया, डू के साथ आ गया और ये बन गया डज। तो डज ही वर्क। अब ठीक है, अब हमारा जो वर्ब है, वर्क है, वो हुश है। क्यों हुश है, इसलिए कि वो कह रहा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया था डू, अब इसने उठा लिया है एस का वजन, और अब मैं फ्री हूं और ये वाकई हेल्प कर रहा है। डज ही वर्क, ये सेंटेंस ठीक रहेगा। अच्छा, हम काम करते हैं, वी वर्क। वी सब्जेक्ट, वर्क वर्ब, ठीक है। क्या हम काम करते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसके बाहर डू यूज कर लेंगे। डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं, बन गया सेंटेंस। लोग काम करते हैं, पीपल वर्क। क्या लोग काम करते हैं, डू पीपल वर्क। लड़कियां काम करती हैं, गर्ल्स वर्क। क्या लड़कियां काम करती हैं, डू गर्ल्स वर्क। ठीक है, अब डू आ रहा है शुरू में, तो डू को डज क्यों नहीं बना रहे, इसलिए नहीं बना रहे कि जो उसका वर्ब है उसके साथ ही इस वक्त एस नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ज्यादा है, गर्ल्स हैं। ठीक है, डू गर्ल्स वर्क। अच्छा, अब हम सेंटेंस लेते हैं, वो पढ़ाती है, शी टीचेस। क्या वो पढ़ाती है, डू शी टीचेस। बन गया ठीक सेंटेंस। इसमें कोई मिस्टेक है, पकड़िए कौन सी मिस्टेक है इसमें, आपको मालूम है, पीछे मैंने आपको बताई। एक्चुअली हमारा जो मेन वर्ब है यहाँ पर वो टीच करना, पढ़ाना है, शी टीचेस, वो पढ़ाती है। तो अब टीच कह रहा है कि ये जो एस सी एस का वजन मैंने उठाया हुआ ना यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हमने टीच के साथ ई एस लगाया था ना, टीच के साथ ई एस लगा के टीचेस बनाया था, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अकेला है, शी है। तो शी टीचेस, ई एस उठा के अब हमने क्या करना है, डू के साथ लगा देना, डज बना लेना, डज शी टीच। मुश्किल लग रहा है, चलिए ये इतना मुश्किल है नहीं, बस बात इतनी सी है कि जब हमारा सब्जेक्ट अकेला है तो हम डज इस्तेमाल कर लेते हैं, जब हमारे सब्जेक्ट ज्यादा हैं, जैसे टीचर्स हैं,
پیپل ہیں، لڑکے ہیں، علی اور احمد ہیں، زیادہ ہیں، تو پھر ہم ڈو یوز کر لیتے ہیں. اور آئی اور یو کا معاملہ تو ڈفرنٹ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آئی اور یو کو ہم سنگولر سبجیکٹ نہیں سمجھتے، پلورل سبجیکٹ سمجھتے ہیں اور پلورل ورب یوز کرتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ڈو آئے گا. اتنی سی بات ہے، سمپل. سبجیکٹ ہمارا اکیلا ہے تو ہم ڈز یوز کر رہے ہیں اس کے باہر. سبجیکٹ ہمارے زیادہ ہیں تو ہم ڈو یوز کر رہے ہیں. کیا وہ پڑھاتی ہے؟ ڈز شی ٹیچ. ہم پڑھاتے ہیں، وی ٹیچ. کیا ہم پڑھاتے ہیں؟ اس کی آپ کیجیے. کیا ہم پڑھاتے ہیں؟ ڈو وی ٹیچ. وہی ہے سارا. وی ٹیچ کے باہر ہی ڈو لگ گیا. مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان سینٹینسز کی اردو میں پہچان کیا تھی. یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہر سینٹینس کے آخر پہ تا ہے، تے ہیں، اس طرح آ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو پہچان ہم نے دیکھ لی کہ اردو میں اس طرح یہ سینٹینس آ رہا ہے. انگلش میں ہم نے پہچان دیکھی کہ ڈو یا ڈز آ رہا ہے شروع میں اور بعد میں سبجیکٹ ورب کی فرسٹ فارم ہے. اچھا، یہ تو دیکھ لیا. اب فارمولا دیکھیں. فارمولا لکھ لیجئے. انٹروگیٹو سینٹینسز کا فارمولا ہے ڈو یا ڈز پلس سبجیکٹ پلس V1. فارمولا بھی ہو گیا. چلیں، امید ہے کہ یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت سی آسانیاں نازل فرمائے. السلام.